नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उपद्रवी भीड़ ने 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की और घर में बने पूजा स्थलों को भी क्षति पहुंचाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया पहल की प्रशंसा की। राष्ट्रपति पुतिन ने विकास के लिए स्थिर माहौल को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन नीतियों ने भारत के विकास में किस तरह योगदान दिया है। महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने ली शपथ, जहां उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम के रूप में लिया शपथ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत 200 वीआईपी मौजूद रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी के कई अन्य सदस्य मोदी अडानी एक है के नारे लिखे कपड़े पहनकर आज संसद पहुंचे और उद्योगपति गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडिया पार्ट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही खोजी मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और वह देशद्रोही हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद हताहतों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोगों में ना तो कानून के प्रति सम्मान है और ना ही डर। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि वह खुद सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने इस संबंध में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 क्यों रखी गई थी। कट ऑफ डेट 712 ईस्वी होना चाहिए था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था और मंदिर तोड़े थे। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद कई सालों तक मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो मुआवजा रोक ले। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह 1986 में अधिग्रहित की गई भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान करे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से भारत के कथित रूप से दूर रहने के दावे पर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से संबंधित 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें से भारत ने 10 प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, 3 प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया। जयशंकर ने कहा कि भारत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संभल हिंसा का कोई भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से ही किए जाने की बात कही है। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 204 लाभुकों ने ऋण प्राप्त करने के बाद भी अपने उद्योग की स्थापना नहीं की। इन लाभुकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 352 लाभुकों ने ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया है, उनसे भी राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, जहां शहादरा से विधायक रह चुके जितेंद्र संटी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 नए टर्मिनल बनेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों को बढ़ाया जा सकेगा। खास तौर पर टोरंटो, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के लिए सीधी उड़ानें शुरू होगी। इससे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका पैसा और समय दोनों बचेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां ब्रह्म सरोवर पर पूजा और गीता यज्ञ के साथ मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए उत्तराखंड में बंगाली समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर संयुक्त विरोध किया और सरकार से कठोर कार्रवाई की अपील की। झारखंड की सियासत में गोड्डा जिले का दबदबा बढ़ा है, जहां हेमंत सोरेन सरकार में जिले को 2 मंत्री पद मिले हैं। बता दें कि संजय प्रसाद यादव यहां पहली बार और दीपिका पांडे सिंह दूसरी बार मंत्री बनी है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मल्हारगंज थाने की पुलिस ने एक दुर्गम इनाम राशि वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। सौरभ गौड़, जिसके सिर पर मात्र 50 पैसे का इनाम था, उसे हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता नहीं मिलने से राज्य को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में 23 राज्यों को पर्यटन परियोजना के लिए बजट जारी किया गया था, लेकिन हिमाचल को इसमें कुछ नहीं मिला है। बता दें कि सुक्खू सरकार बिलासपुर के ओहर और कांगड़ा के दोहरा में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर में हुआ भीषण सड़क हादसा, खाई में वाहन गिरने से 4 लोगों की गई जान, 13 लोग हुए घायल। बिहार में आलू और प्याज के लिए मचेगा हाहाकार, पश्चिम बंगाल ने रोके दर्जनों लोडेड ट्रक। महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक ने 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर को लोन के रूप में मंजूरी दी है। इन पैसे से महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में विकास का काम किया जाएगा। अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सफल बचाव अभियान चलाया गया, जहां डूबे हुए भारतीय जहाज MSV अल पिरान पीर के 12 चालक दल के सदस्यों को उत्तरी अरब सागर में सफलतापूर्वक बचा लिया गया। बता दें कि इस बचाव अभियान में पाकिस्तान के MSA विमान और व्यापारी जहाज MV कॉस्को ग्लोरी ने भी सहयोग किया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी 3000 भर्ती, ग्रेड 3 टीचर, लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक की भी निकली है भर्ती। सर्दियों में कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती है। मेथी भी इन्हीं में से एक है, जो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ठंड के दिनों में कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी लाभकारी है। इससे वजन कम करने और दिल को दुरुस्त रखने में भी मदद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।